यह लोमड़ी अपने ही बच्चों को रोज एक खूंखार शेर के सामने छोड़ आती थी। शेर बिना एक पल गंवाए उन मासूम बच्चों को निगल जाता था और लोमड़ी अपने सूने बिल में बैठकर दिन रात रोती रहती थी। यह दर्दनाक सिलसिला कई महीनों से चलता रहा। एक दिन उसी शेर के घर 4 नन्हे शावक पैदा होते हैं। बच्चों के जन्म के बाद उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। उसी रात वह नदी किनारे से निकलकर लोमड़ी के बिल तक पहुंचता है और पल भर में उसे भी अपना शिकार बना लेता है। कुछ देर बाद लोमड़ अपने परिवार के लिए खाना लेकर लौटता है, लेकिन जैसे ही वह बिल में उस शेर को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी पल उसके दिल में बदले की आग जल उठती है, मगर वह जानता था कि अकेले वह कुछ नहीं कर सकता। वह मदद के लिए भेड़िए के पास जाता है, लेकिन शेर का नाम सुनते ही भेड़िया डर के मारे भाग जाता है। फिर वह जंगल के राजा शेर के पास जाता है, लेकिन वह भी डर कर जंगल छोड़ देता है। अब लोमड़ पूरी तरह टूट चुका होता है। थक कर वह वहीं सो जाता है। तभी सपने में उसकी पत्नी आती है और सच बताती है कि वह कोई साधारण शेर नहीं, बल्कि शेर के रूप में रहने वाला एक राक्षस है, जो सिर्फ पूर्णिमा की रात अपने असली रूप में आता है और उसी समय मारा जा सकता है। नींद खुलते ही लोमड़ की आंखों में नई चमक आ जाती है, क्योंकि अगले ही दिन पूर्णिमा थी। वह तुरंत गांव जाकर एक शिकारी के घर से बंदूक उठा लाता है और गुफा में पहले से छिपकर बैठ जाता है। रात होते ही राक्षस शेर अपने असली भयानक रूप में आता है और कई जानवरों को कैद कर लाता है। जैसे ही मौका मिलता है, लोमड़ बिना डरे सारी गोलियां उस पर चला देता है। गुफा गूंज उठती है और राक्षस वहीं गिरकर मर जाता है। लोमड़ सभी पिंजरों को तोड़कर जानवरों को आजाद कर देता है। पूरा जंगल उसकी बहादुरी की मिसाल देने लगता है, लेकिन फिर भी इस बहादुर लोमड़ के लिए किसी ने लाइक फॉलो नहीं किया।